वो हवन कर रहे थे, तो बलि ने हवन में ये वचन दिया था कि मेरे हवन के बाद कोई भी मुझसे कुछ मांगने आएगा तो मैं उसको वो दे दूंगा। तो वो एक अच्छा टाइम था कुछ ऐसा मांगने के लिए जिससे कि कुछ कल्याण हो दुनिया का। तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और वो छोटे से ब्राह्मण बन के आए वामन वामन रूप में, और बलि के पास आए तो उन्होंने बोला कि मुझे 3 पैरों जितनी जमीन चाहिए। तो बलि को लगा कि था छोटा सा ही कितना जमीन आ जाएगी इनके अंडर, तो उन्होंने बोला ठीक है। पर शुक्राचार्य वहीं बैठे थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। तो जब हवन कर रहे थे राजा बलि तो शुक्राचार्य भी वहीं थे। तो शुक्राचार्य ने उनको बोला कि एक ट्रैप है और ये विष्णु भगवान है और आपकी परीक्षा लेने आए हैं। आप बोलो कि एक तरीके से आपसे सारी दुनिया की आधिपत्य छीनने आए हैं। तो बलि ने उनकी बात नहीं सुनी। बलि ने बोला ठीक है, बट मैंने वचन दिया। तो यहाँ पर ना सुनने की एनर्जी आ रही है। शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी राजा बलि ने, और उन्होंने अपने पूरे वो जो पूरे ब्रह्मांड पे जो उन्होंने अपनी आधिपत्य कर ली थी वो सब उन्होंने खो दी। तो यहाँ पर शुक्र जो ग्रह है ना, वीनस, अच्छा नहीं होता। श्रवण में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि शुक्राचार्य की बात नहीं मानी थी बलि ने। तो शुक्राचार्य को ये एनर्जी पसंद नहीं। विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई बच्चा श्रवण नक्षत्र में पैदा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि उसको ब्लेसिंग है विष्णु भगवान की, ठीक है। और दूसरी तरफ शुक्र पसंद नहीं करता है। तो मकर राशि के अंदर शुक्र वैसे भी आ जाए ना, तो मकर राशि किस चीज की है? लिमिटेशंस की है, रिस्ट्रिक्शंस की है। और शुक्र को बिल्कुल भी लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो अगर इसमें बैठा हुआ है शुक्र तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। आपको शादी में ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है श्रवण में, जब शुक्र आता है तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और इसमें जो आप स्टोरी देखोगे तो ये, तो जब राजा बलि ने, जब विष्णु भगवान उनके पास में आए तो उन्होंने अपना शरीर बहुत बढ़ा लिया, और उसी के साथ में उन्होंने अपने 2 पैर तो पूरे ब्रह्मांड में रखे, और एक जो पैर था जो बचा हुआ था उन्होंने बोला ये कहाँ रखूं, थर्ड फुट स्टेप कहाँ पे रखूं? तो राजा बलि ने बोला मेरे सिर पे रख दो, और वो सीधा नीचे सबसे लोवेस्ट ऑफ द डायमेंशन में राजा बलि को भेज दिया विष्णु भगवान ने। पर उनकी ये जो बोलते ना कि जिंदा दिली थी बलि की, कि आपको जो चाहिए वो ले लो, इससे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। तो विष्णु भगवान ने भी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि, एक ये प्रॉमिस किया था कि अनंत समय तक तुम्हें पूजा जाएगा। मतलब कोई भी पूजा आहुति अगर लगेगी तो बलि के नाम से भी लगेगी, राजा बलि के नाम से। तो जितने भी यज्ञ हवन होते हैं उसमें हम राजा बलि को भी याद करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज की, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था आपको जो चाहिए वो हम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस नक्षत्र में विष्णु भगवान की ब्लेसिंग है और विष्णु भगवान से कनेक्टेड एनर्जी भी है ये। बट हाँ, इन लोगों को प्रॉब्लम है कि दूसरों के एडवाइसेस नहीं सुनते हैं। और जो भी ग्रह जाएगा, मान लो कि मंगल जाके बैठ गया आपका श्रवण में, तो एटलीस्ट अपने भाइयों की एडवाइस सुननी चाहिए हमें, ठीक है। मैंने कहा मकर राशि जहां भी आती है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट अगर मकर राशि जहां पर आ रही है और वो लोग आपको कुछ एडवाइस कर रहे हैं ना, तो वो आपकी बहुत काम की है। उनकी वाणी से गेन्स होता है, क्योंकि मकर से दूसरे घर में कौन सी राशि आती है? एक्वेरियस, गेन्स की राशि। तो मकर वालों की बातों में एक ऐसी बात होती है कि वो आपको कहीं ना कोई गेन्स देंगे, ठीक है। तो इनकी बात सुननी चाहिए, बट प्रॉब्लम होती है। यस, मकर लग्न मैम और मकर राशि पीपल। मकर राशि also and मकर लग्न also, and I am telling you कि मान लो you are not मकर ascendant, your चंद्रमा is not in मकर, but मकर is sitting somewhere in कुंडली, ठीक है। मीन्स those people are have the energy of मकर in your कुंडली। जहां पर भी मकर राशि है ना, those people have the मकर energy. Like you have 9th house Makar, your father will have the energy of the Makar, okay. So those people, उनका आप दूसरे घर देखो, इफ यू वांट टू चेक द सेकंड हाउस ऑफ द फादर, आप देखोगे 9th हाउस से दूसरे घर में कौन है। तो इफ 9th हाउस ऑफ द मकर राशि, तो दूसरे घर में एक्वेरियस आ रही है ऑटोमेटिकली। सो दोस पीपल इफ दे आर गिविंग यू एडवाइसेस, इट इज वेरी यूजफुल, ओके। बट या दिस पीपल हैव प्रॉब्लम इन लिस्टिंग, ओके। ऑल्सो इन लोगों के लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आती है, सो दे नीड टू बी केयरफुल। कम्युनिकेशन करते टाइम पे उनको दूसरों की सुननी चाहिए। बट या काउंसलिंग जॉब में, टीचिंग जॉब में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और अगर ये वाला नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र एफ्लिक्टेड है, तो गॉसिपिंग की आदत भी हो जाती है।
बातों को इधर उधर शेयर करना, क्योंकि ये बातें करने की है तो आप किसी की बातें शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एफ्लिक्शन आया तो गॉसिपिंग की आदत हो जाती है इंसान की। लोगों को ना जो रियलिटी होती है उससे बहुत ही अलग तरीके से चीजें दिखाई देती है, तो इनको हमेशा रियलिटी चेक करनी चाहिए। इसका रीजन है कि बलि ने वामन रूप देखा, छोटा सा था विष्णु का, और फिर वो कितने बड़े हो गए, ठीक है। तो जैसे इनको दिखाई दे रही है ना पिक्चर, रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो सकती है, तो इनको थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए।